दोस्तों, आज हम आगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के आए हुए और सवालों को सॉल्व करते हैं 2018 के पेपर में। इसमें एक प्रश्न आ रखा है, श्रेणी ए बिलोंग्स टू एन, यानी ए किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एन सी वन ए माइनस वन माइनस एन सी टू ए माइनस टू प्लस एन सी थ्री ए माइनस थ्री माइनस एन सी फोर ए माइनस फोर। ऐसे कितने पद हैं? टोटल एन पद हैं और हमें इन एन पद का सम फाइंड आउट करना है, इसके सम का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी श्रेणी, इसको एक बार के लिए आप मान लीजिए क्या है, एस ऑफ एन है। एस एन है, क्या है ये? एन सी वन ए माइनस वन माइनस एन सी टू ए माइनस टू प्लस एन सी थ्री ए माइनस थ्री माइनस एन सी फोर ए माइनस फोर। एंड ऐसे कितने पद हैं? एन पद हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो एक के साथ आ रहा है उसको अलग लिख रहा हूँ। तो एक कॉमन ले लिया, एक हो गया एन सी वन माइनस, यहाँ से क्या हो गया, एन सी टू, यहाँ से हो गया एन सी थ्री, ऐसे ही आगे आ जाएगा एन सी फोर, और इस तरह से चलते चलते फाइनल में क्या आएगा हमारे पास, एन सी एन। तो देखो यहाँ पर जब टू है तो उसके लिए माइनस आ रहा है, जब थ्री है तो उसके लिए प्लस आ रहा है। तो जब एन आएगा तो उसके लिए चिन्ह किस पे डिपेंड करेगा, तो वो आएगा माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन एन सी एन। ये हमारा अंतिम पद होगा। तो एक तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा क्या बचा, उसको अलग लिख दो। तो माइनस क्या बचा यहाँ से, माइनस का एन सी वन, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, एन सी वन। और ये क्या हो गया, प्लस का टू इंटू एन सी टू, तो ये माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस का टू इंटू एन सी टू। इसके बाद माइनस का थ्री इंटू एन सी थ्री, तो माइनस कॉमन लिया प्लस में आ जाएगा थ्री इंटू एन सी थ्री, आगे आ जाएगा माइनस का फोर इंटू एन सी फोर। इस तरह से चलता जाएगा। और इसमें जो अंतिम पद आएगा वो क्या आएगा, देखो थ्री थ्री पॉजिटिव, फोर फोर पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस वन, फोर फोर नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन एन इंटू एन सी एन। ये हमारे पास अंतिम पद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज हमें दे रखी है वास्तव में ये सीरीज है, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे। तो तरीका क्या होगा, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स टू द पावर एन का अगर हम एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन क्या है, वन माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन आएगा वन माइनस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर इंटू एक्स फोर। इस तरह से ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा इसमें, माइनस वन टू दी पावर। देखो जब यहाँ वन है तो माइनस में आ रहा है, जब यहाँ टू हो गया तो प्लस में आ रहा है, जब थ्री आ गया तो माइनस में आ गया। तो जब यहाँ एन आएगा तो वो डिपेंड करेगा एन के मान पर। तो माइनस वन टू दी पावर एन एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन, ये हमारा किसका सम आ जाएगा, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन का। और ये कैसा आएगा, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो एक्स का मान वन, तो क्या आएगा यहाँ से, वन माइनस वन टू दी पावर एन इज इक्वल टू, जहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा वन माइनस एन सी वन, एक्स का मान वन है, प्लस एन सी टू, एक्स स्क्वायर में एक्स का मान वन है, माइनस एन सी थ्री, प्लस ये हो गया एन सी फोर, प्लस ऐसे चलते जाएगा, और प्लस लास्ट में आ जाएगा माइनस वन टू दी पावर एन एन सी एन। क्लियर, कितना आ गया समझ। अब देखो यहाँ से ये मान कितना हो गया, जीरो, मतलब जीरो बराबर वन माइनस, इसमें तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, एन सी वन माइनस एन सी टू प्लस एन सी थ्री माइनस एन सी फोर। इस तरह से चलता जाएगा। और जब माइनस कॉमन ले लोगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन एन सी एन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो ये जो सीरीज है, यही तो आपको ये सीरीज दे रखी है यहाँ पे। देखो एक के गुणा में क्या है, एन सी वन माइनस एन सी टू प्लस एन सी थ्री माइनस एन सी फोर, इस तरह से चल रहा है। और ये भी क्या है, एन सी वन माइनस एन सी टू प्लस एन सी थ्री माइनस एन सी फोर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज को अगर मैं कहूँ एस वन, तो एस वन ये है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जीरो बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस एस वन। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एस वन का मान कितना आ रहा है, वन। इसका मतलब इस पूरी सीरीज का मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इस एस टू सीरीज का सम क्या होगा। अब इसी तरह देखिए, वन माइनस एक्स टू द पावर एन का भी हमारे पास एक्सपेंशन क्या आया था, उसको एक बार वापस लिखेंगे। तो वो हमारे पास आया था वन माइनस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब। इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है, और एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। ये हमारे पास वन माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन आ जाएगा। लेकिन हमें तो इस सीरीज का सम चाहिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, एस टू कह रहे हैं। हमें इस एस टू का सम चाहिए। एस टू क्या है, एन सी वन माइनस टू एन सी टू प्लस थ्री एन सी टू। तो ये वास्तव में एन सी टू नहीं है, क्या है, टू एन सी टू। ये एन सी थ्री नहीं बल्कि क्या है, थ्री एन सी थ्री। तो आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या करें,
कि ये गुणांक आगे आ जाए। क्या मैं NC3 के आगे 3 चाहिए, NC4 के आगे 4 चाहिए, NC2 के आगे 2 चाहिए, तो NC2 का गुणांक यहाँ x² है। तो किस मेथड का, किस अप्रोच का हम यूज करें कि ये 2 यहाँ आ जाए, ये 3 यहाँ आ जाए? तो एक ही मेथड है, डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको दोनों साइड में क्या कर दो, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1, और 1 माइनस एक्स का हो जाएगा -1। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस का NC1, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस NC2, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, NC2 तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स NC2 इंटू एक्स। यहाँ x2 है तो x2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। तो ये हो जाएगा माइनस का 3NC3x²। इस तरह से चलता जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, NCn x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n, और ये हो जाएगा n NCn x टू द पावर n-1। क्लियर है? अब क्या करो, इस पूरी समीकरण के अंतर्गत x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n इंटू 1 माइनस 0 टू द पावर n-1, सॉरी 1 माइनस 1 टू द पावर n-1, और ये -1 बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2, क्योंकि x का मान हमने 1 पुट कर दिया, माइनस का 3 टाइम्स NC3 प्लस इसी तरह से चलता जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा -1 टू द पावर n, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू n NCn x टू द पावर n-1। तो ये हो जाएगा इंटू n NCn और x टू द पावर n-1 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि x का मान हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारी सीरीज क्या है, जो हमारी S2 वो क्या है, NC1 माइनस 2 NC2 प्लस 3 NC3। तो अभी हमें यहाँ पर -1 कॉमन भी लेना है। तो पहले ये देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, n इंटू 1 माइनस 1 0, तो 0 की पावर n-1 भी क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये पूरा मान हमारे पास 0 हो जाएगा इधर, और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया हमारे पास, NC1 माइनस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3 माइनस यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स NC4। इसी तरह से चलता जाएगा, और लास्ट में ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 टू द पावर n प्लस 1 टाइम्स n इंटू n Cn आ जाएगा। और देखो यहाँ पर ध्यान से, यही तो हमारा क्या है, S2 है। तो ये वाला पूरा मान ही हमारा क्या है, यहाँ से S2 है, देख लो यहाँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर S2। इसका मतलब S2 का मान क्या है, 0 है। तो ये पूरी सीरीज का सम क्या है, 0 है। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज को हम कह रहे हैं Sn, तो Sn का सम क्या होगा, a इंटू S1 प्लस S2। ठीक है ना, ये S1 और ये S2 है, a इंटू S1 माइनस S2। ठीक है, तो यहाँ से Sn क्या हो जाएगा, a इंटू S1 का हमारे पास मान क्या आया था 1, माइनस S2 का मान क्या आया था 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास Sn इज इक्वल टू 8। यानी इस पूरी सीरीज का सम क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि x अपॉन कोसेक अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन x टू द पावर 10 के विस्तार में x की पावर 0 का अधिकतम संभावित गुणांक क्या होगा। x की पावर 0 का मतलब क्या है, x रहित पद जिसमें x हो ही ना। तो x रहित पद का अधिकतम संभावित गुणांक क्या हो सकता है वो बताना है। तो पहले तो ये देखो कि x रहित पद होगा क्या। तो मान लो कि कोई r प्लस 1वां पद x रहित पद है। माना कि कौन सा पद, r प्लस 1वां पद, यानी tr प्लस 1 जो है वो क्या है, x टू द पावर 0 वाला पद है, या x रहित पद है। ठीक है, तो जो tr प्लस 1 होगा वो होगा क्या, तो tr प्लस 1 हमारे पास जो उसका गुणांक होगा tr प्लस 1 का, वो क्या होगा, तो वो होगा 10cr। ठीक है, क्योंकि n का मान 10 है, तो 10cr x अपॉन कोसेक अल्फा की पावर 10 माइनस r, और कोस अल्फा अपॉन x टू द पावर r। ठीक है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, x टू द पावर 0 वाला पद चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये x इस x से कट जाना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होगा, यहाँ से देखो x की पावर क्या है 10 माइनस आर, और यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी r। तो इसका मतलब x की पावर 10 माइनस आर अपॉन x की पावर r किसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, x की पावर 0। तो ये इम्प्लाइज करता है कि x की पावर 10 माइनस आर x की पावर 0 के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि x की पावर 10 माइनस 2r x की पावर 0 के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 2r का मान किसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, 10 के। तो मतलब r का मान किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 5। तो यहाँ से हमें r का मान मिल जाएगा, r का मान क्या हो गया 5। तो यहाँ से जो हमारा पद होगा वो कौन सा पद होगा, छठा पद, 6 पद जो होगा वो x रहित पद होगा, x टू द पावर 0 का पद होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा t6 बराबर 10c5। अब उसमें x नहीं आएगा क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली यहाँ पर 1 अपॉन कोसेक अल्फा
और इसकी पावर हो जाएगी 10 माइनस 5 यानी 5, और यहाँ बचेगा कोस एल्फा की पावर 5। समझ में आ गया? तो यही हमारे पास वो पद है जिसका जो एक्स टू द पावर 0 वाला पद है। अब अभी हमें इसका अधिकतम संभावित गुणांक निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोस एक एल्फा और कोस एल्फा है और थीटा की वैल्यू चेंज करती है, ये वैल्यू भी चेंज होगी, तो हमें तो अधिकतम संभावित गुणांक चाहिए कि हम ऐसा अल्फा को क्या वैल्यू दें, ये मैक्सिमम है। तो उसके लिए हमें अभी और सोल्व करना है, इसको अधिकतम करना है। तो ये अधिकतम कब होगा इसको देखना है। तो पहले देखो इसको वापस यहाँ से, ये T6 हमारे पास होगा कितना, इस T6 को वापस देखो कितना होगा, ये 10C5, दोनों इसको अंदर भेज दो क्योंकि पावर सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस एल्फा अपॉन कोसेक एल्फा की पावर 5। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया T6 बराबर 10C5, कोसेक एल्फा को ऊपर भेजूंगा तो साइन एल्फा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा की पावर 5। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T6 बराबर 10C5, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा अपॉन 2, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा अपॉन 2 की पावर 5। और हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होती है उसकी थीटा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास +1 होती है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हमें +1 मिलेगी, और हमें इसको मैक्सिमाइज ही करना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास T6 बराबर 10C5 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 5। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो मैक्सिमम गुणांक वाला जो एक्स टू द पावर 0 का अधिकतम संभावित गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 10C5/2 टू द पावर 5। अब आप इसको आगे और सोल्व कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 2 टू द पावर 5, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 एवं x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 के बीच आपको न्यूनकोण के समद्विभाजक का समीकरण निकालना है। सिंपली बात सीधी सी है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक तो ये न्यूनकोण बनता है और एक ये अधिकोण बनता है। तो एक तो हम जब इसके दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती हैं तो ये जो एंगल बनता है इनके बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो एक तो न्यूनकोण का बाइसेक्टर होगा और एक इसका होगा अधिकोण का बाइसेक्टर होगा। तो न्यूनकोण के बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो सिंपली ये देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो रेखाएं, एक रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जब भी ये दो रेखाएं काटती हैं तो जो इनके बीच में एंगल बनता है न्यूनकोण और अधिकोण, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल कटान बिंदु पर, उनका जो बाइसेक्टर है, उनका जो समद्विभाजक है, उसकी समीकरण हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस तरह से, a1x प्लस b1y उनकी संयुक्त समीकरण साथ में प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत आसान सी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे वो इस पर हो चाहे इस पर हो। हमने मान लिया एक बार के लिए न्यूनकोण पे मान लिया, उस पर भी देख लेंगे, मान लो px पर, ठीक है। इस लाइन की समीकरण हमारे पास ऊपर वाली मान लो, इस लाइन की समीकरण नीचे वाली मान लो, ये L1 होगी ये L2, ये L1 के समीकरण मान लीजिए ये L2 के। हमें एक चीज बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उस पर कोई भी पॉइंट हो, उसकी जो डिस्टेंस लाइन L1 से जितनी होती है उतनी किससे होती है, लाइन L2। और किसी भी एक पॉइंट की अगर किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इससे डिस्टेंस है उतनी इससे, बस केवल चिन्ह का अंतर है, प्लस माइनस आगे। तो प्लस माइनस के आधार पर हमारा डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा या ऑब्ट्यूस एंगल का, बस इतना ही। तो ये एक समझ में आ गया आपको। अब आपको अगर एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालना है तो उसकी एक प्रोसेस होती है। एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक वर्किंग रूल होता है। वर्किंग रूल क्या है, बहुत सिंपल। जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी है उनमें कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहला काम क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स जो आती हैं, जो एक्स और वाई से रहित पद है, उसको धनात्मक बनाना है, ठीक है। और उसके बाद सीधी सी अगर हमें एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर चाहिए तो आपको कौन सा साइन ले लेना है, इसमें पॉजिटिव साइन लेना है। अगर इसमें आप पॉजिटिव साइन लोगे तो आपको एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर मिल जाएगा, और अगर आप इसमें से नेगेटिव साइन लोगे तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट इसका वर्किंग। तो सिंपल आपको जो इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, तो इसको कांस्टेंट टर्म को धनात्मक बना करके लिखना है। तो पहली इक्वेशन को देखो, जो पहली इक्वेशन है अपने पास लाइन L1 की, वो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म पहले से पॉजिटिव।
दूसरी इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई माइनस वन बराबर जीरो, तो इसमें बनाना है तो तरीका क्या होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस वन बराबर जीरो, तो ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। अब डायरेक्टली क्या करो, इस फॉर्मूले में मान रख दो और यहाँ चिन्ह क्या ले लो, प्लस ले लो, तो आपको निम्न कोण का समविभाजक मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मान रख दो, क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में जब मान रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर यानी फोर और बी वन स्क्वायर यानी वन, बराबर हमें प्लस का साइन लेना है, तो यहाँ मैंने प्लस का साइन ले लिया, ठीक है। और ये हो गया माइनस का एक्स प्लस का टू वाई प्लस का वन अपॉन ए टू स्क्वायर यानी कि वन प्लस बी टू स्क्वायर यानी कि फोर। तो ये रूट फाइव तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ओनली टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर, और मैंने इसको इधर ले आऊंगा, ठीक है, ये माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस वन है। अब जैसे इसको एक साइड में लाऊंगा तो क्या होगा, टू एक्स एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, टू वाई और वाई है तो ये माइनस का थ्री वाई, और फोर ये वन है तो माइनस का थ्री प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे जो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा वो भी एक लाइन होगी और उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर। देखो नेक्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बराबर वन। ये एक हाइपरबोला है, एपिपरबोला है, आपको इसकी एक फोकस बतानी है, एक नाभि बतानी है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हाइपरबोला ये दिख रहा है ये किस फॉर्म का है, ये इसी फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर इस फॉर्म का हाइपरबोला है। तो यहाँ से हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान हमारा हो जाएगा यहाँ से कोस अल्फा, और हमारे पास यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। समझ में आ गया, तुलना कर ली बस सिंपल। तो हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है उसको दिया जाता है ई बराबर अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ई बराबर अंडर रूट वन प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, साइन अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए का मान कोस अल्फा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ई का मान आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया अंडर रूट वन अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब ई का मान क्या आ गया, वन अपॉन कोस अल्फा, या फिर हम कहें सेक अल्फा। समझ में आ गया। और हमें क्या निकालनी है, इसकी नाभि, एक नाभि, क्योंकि इसकी हाइपरबोला की दो नाभियां होती हैं और उन दोनों नाभियों को संयुक्त रूप से दिया जाता है प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो। तो ए का मान हमारे पास क्या है, कोस अल्फा, और ई का मान क्या आ गया, सेक अल्फा या वन अपॉन कोस अल्फा। तो नाभियों के समीकरण क्या आ गया, प्लस माइनस कोस अल्फा इंटू वन अपॉन कोस अल्फा कोमा जीरो, यानी वो नाभियां क्या हो गई, प्लस माइनस वन कोमा जीरो। जो आपको ऑप्शन दे रखा है आरपीएससी ने जो ऑप्शन दिया था उसमें क्या था, वन जीरो था, माइनस वन जीरो नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है वक्र दे रखा है एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू द पावर टू बाई थ्री बराबर ए टू द पावर टू बाई थ्री, और इसके किसी बिंदु पी एक्स वाई पर हमने कोई स्पर्श रेखा खींची। तो वो स्पर्श रेखा अक्षों के साथ जो अंत्यखंड बनाती है अक्षों के बीच में, उस अंत्यखंड की लंबाई हमें बतानी है। यानी सिंपल से हम बात करें तो मान लो इसकी कोई भी टेंजेंट इस टाइप की आ रही है, तो अक्षों से उसके जो अंत्यखंड बनते हैं, एक्स वाई एक्स पर जो अंत्यखंड बन गया वो ए बन गया, एक्स एक्स पर बी बन गया, और ये अंत्यखंडित भाग जो रेखा का अक्षों के बीच में है वो कौन सा है, ये वाला भाग। तो मैं इसकी लंबाई बतानी है, तो हम सीधा सा जानते हैं ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको एल कहूँ तो ये एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, एक्स एक्स का अंत्यखंड और वाई एक्स का अंत्यखंड निकालना है और फिर डायरेक्टली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, यही तरीका रहेगा। तो देखो पहले तो आपको इसकी टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली ध्यान रखना हमेशा कि अगर x टू दी पावर n प्लस वाई टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर n टाइप का कोई भी कर्व है और उसके आपको किसी पॉइंट p x1 y1 पर टेंजेंट चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट तरीका है, सिंपल तरीका। क्या तरीका है, x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, इस फॉर्म में लिख दीजिए पहले इस कर्व को, बराबर a टू दी पावर n मैं लिख सकता हूँ। और जो लाइन की इक्वेशन होगी उसमें x की पावर भी वन होगी और y की पावर भी वन होगी। तो ये बाकी जो x टू द पावर n माइनस वन है, y टू द पावर n माइनस वन है, ये यहाँ से हटना चाहिए। तो उसमें आपको डायरेक्ट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करना है, यानी ये हो जाएगा x इंटू एक्स वन टू द पावर n माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई वन टू द पावर n माइनस वन बराबर a टू द पावर n। यही आपके पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी इस टाइप के किसी भी कर्व के लिए। तो यहाँ पर x टू द पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू द पावर टू बाई थ्री बराबर a टू द पावर टू बाई थ्री है, तो यहाँ पर भी इसी मेथड को यूज कर लो। क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वन टू दी पावर n माइनस वन, यानी टू बाई थ्री माइनस वन, तो ये माइनस का वन बाई थ्री हो जाएगा, प्लस y इंटू ये हो जाएगा वाई वन टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री बराबर ए टू दी पावर क्या है, टू बाई थ्री n का मान। तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स वन टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वाई अपॉन वाई वन टू दी पावर वन बाई थ्री बराबर ए टू दी पावर टू बाई थ्री। यही हमारे पास इसकी टेंजेंट हो गई। समझ में आ गया। दूसरी चीज, हम ये टेंजेंट किस पर ले रहे हैं, कि x1 y1 पर। इसका मतलब जो x1 y1 पॉइंट है वो इस कर्व पर है,
तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन और साथ में होगी क्या, x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास होगी। ये भी ट्रू है, ये भी यूज होगी। अब देखो सिंपली इस टेंजेंट की अगर हम बात करें, एक्स एक्स पर ये कितना इंटरसेप्ट काटती है, तो एक्स एक्स पर इंटरसेप्ट देखना है तो वाई का मान 0 कर दो, तो एक्स एक्स पर इंटरसेप्ट का मान मान लो हमारे पास में क्या है, बी है, तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ, ए टू द पावर 2/3 इंटू x1 टू द पावर 1/3। ये हो गया हमारे पास समीकरण, ये एक था, ये दो था, तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी तरह हम वाई एक्स पर इंटरसेप्ट देखेंगे तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो वाई एक्स पर इंटरसेप्ट मान लीजिए कि वो ए है, तो ए हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि वो एडेस है, तो एडेस हमारे पास कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 2/3 इंटू y1 टू द पावर 1/3। ये हमारा समीकरण क्या, हमें तो क्या निकालना है, अंत्यखंडित भाग की लंबाई। तो जो मान लिया कि वाई एक्स पर अंत्यखंड एडेस और इस पर बी है, तो वो लंबाई कितनी होगी हमारे पास, रूट एडेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स एक्स के अंत्यखंड का स्क्वायर प्लस वाई एक्स के अंत्यखंड का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही तो होगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर, और फिर इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एडेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी एक्स एक्स के अंत्यखंड और वाई एक्स के अंत्यखंडों के स्क्वायर का सम, वो कितना आ जाएगा, देखो ए टू द पावर 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4/3 इंटू y1 टू द पावर 1/3 का क्या हो जाएगा, y टू द पावर 2/3 प्लस यहाँ पर ये वापस ए टू द पावर 4/3 इंटू x1 टू द पावर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए टू द पावर 4/3 आ रहा है कॉमन, और अंदर बच रहा है x1 टू द पावर 2/3 प्लस y1 टू द पावर 2/3, जो कि हमारे पास इक्वेशन 2 से कितना होगा, ए टू द पावर 2/3। इसका मतलब हमारे पास जो एडेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है वो ए टू द पावर 4/3 इंटू ए टू द पावर 2/3, इसका मतलब ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जो अंडर रूट ऑफ एडेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए, और वहीं हमारे पास इंटरसेप्ट की क्या होगी, लंबाई होगी, जो अक्षों के बीच होगा। तो हमारे पास जो अक्षों के बीच इंटरसेप्ट की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे जब हम वापस आएंगे कल तो और आरपीएस के और क्वेश्चंस करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।